बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दुधवा नेशनल पार्क में एक गैंडे की मौत हो गई है, जिससे वन विभाग व पार्क प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी अपडेट के लिए हम फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के साथ। तो श्याम जी बताइए कि कैसे गैंडे की मौत हुई है, क्या कारण निकलकर सामने आया है और वन विभाग के जो उच्चाधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए प्रियांशु जी, ये बहुत बड़ी घटना आज हुई है। एक नर गैंडे की मौत हुई है, जैसी सूचना इंडिया को मिली है। फोन पे वन विभाग ने इंडिया को बताया है। बड़ी इसलिए है क्योंकि अभी तक ये सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि इस नर गैंडा जो नेपोलियन है, इसकी मौत संघर्ष से हुई है या कोई और कारण है। जैसा कि पहले कुछ गैंडों की मौत हुई थी जो बड़ी दुखद रही हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं इस बड़ी परियोजना पे प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा था। यहाँ पे आपको हम बता दें प्रियांशु जी, ये जो खबर आई है ये इंडिया के रिपोर्टर जो वहाँ मौके पे बिलराया में मौजूद है, शकील अहमद, और उनका सहयोग कर रहे थे उमंग गुप्ता, जो इंडिया को देख रहे हैं। इन लोगों की रिपोर्ट के अनुसार जैसी ही खबर मिली इंडिया को, तो यहाँ पर काफी वन्यजीव प्रेमियों के भी फोन आए हैं जो बहुत उदास हैं। कारण इसका प्रियांशु सबसे बड़ा ये है कि विश्व की ये जो 1984 में दुधवा नेशनल पार्क में गैंडा परियोजना शुरू की गई थी, क्योंकि ये तराई का इलाका है, यहाँ दलदलीन है और गैंडे के पुनर्वास के लिए बहुत ही हरियाली है, और साथ ही जो घास, जो उनको वातावरण दलदली जमीन का चाहिए, वो पूरा बिल्कुल मुफीद है यहाँ है। इसी को लेकर ये जो परियोजना 1984 में शुरू की थी, आसाम से 4 गैंडे मंगाए गए थे, उसको लेके ये योजना यहाँ बनाई गई थी। और इसके बाद ये परिवार फलता फूलता रहा और ये काफी बड़ा परिवार हो गया। इसकी जो बड़ा परिवार हुआ और काफी गैंडों की संख्या बढ़ी, 16, 18 दर्जन, 2 दर्जन। इसके बाद इस पे रिसर्च हुआ और रिसर्च के बाद ये पाया गया कि जो जीन्स होते हैं, ये चूंकि बंगाल जो वहां से आसाम से गए लाए गए थे, बंगाल से लाए गए थे, इनके लगभग जीन्स एक ही प्रकार के थी। इनको भी कुछ चेंज करना पड़ेगा। जो एक रिवाज, हिंदू रीति रिवाज में गोत्र बोले जाते हैं कि वो एक ही गोत्र का ना हो, इस कारण से कुछ 2018 में एक फेज 2 ये शुरू की गई यहाँ पर, फेज 2 परियोजना। इस परियोजना में कुछ बढ़ाया गया। और आपको बता दें प्रियांशु जी यहाँ पर कि इतनी सक्सेस योजना हुई कि पूरे विश्व में लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क में जो गैंडा परियोजना है, पूरे विश्व की सबसे सफलतम परियोजना ये मानी जाती है। और यहाँ पर गैंडों की संख्या 4 से बढ़कर इस वक्त लगभग 40 के ऊपर बताई जा रही है। जो अभी अभी बिल्कुल लगभग 1 साल पहले या 6 महीने में जो दोबारा इसकी मॉनिटरिंग की गई कैमरों के द्वारा, उसमें संख्या 45 और 46 बताई गई। इन चीजों में जो खुशी की लहर थी कि बाघों की संख्या बढ़ रही है, गैंडों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों के लिए इसी सत्र में हाथी से ये जो सोनारीपुर इलाका है, यहाँ पे देखने के लिए पर्यटक आते थे। इस बार बहुत गैंडा, एक सींग वाला गैंडा जो यहाँ पाया जाता है, उसके दर्शन हुए लोगों को। और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हुई, ये जो मौत आज हुई है प्रियांशु जी, इस पे इतना बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि क्या कहीं पर वन विभाग इस चीज को मॉनिटरिंग करने में, इन चीजों को सही तरीके से पुनर्वासित करने के लिए कहीं अक्षम हो रहा है, कहीं लापरवाही है, जिस कारण से इतनी बड़ी घटना घट गई। जो इंडिया चित्र दिखा रहा गैंडे के, अभी उसका पोस्टमार्टम हुआ है और कुछ डॉक्टरों की टीम रुकी हुई है दुधवा नेशनल पार्क में। जैसा कि वन विभाग बता रहा है कि इसकी रिपोर्ट आने के बाद प्रियांशु जी स्पष्ट होगा कि इसकी मौत संघर्ष से हुई है, जो वर्चस्व की तरफ है। गैंडों में मादाओं को रिझाने के लिए क्या वो कारण है? अपने इलाकों को इलाके को सुरक्षित करने के लिए गैंडा संघर्ष करता है कि कोई दूसरा गैंडा वहां न आए, ये है? या कहीं लापरवाही है, जैसा दलदली जमीन में फंस जाना, कहीं पे शॉर्ट हो जाना सर्किट का, या कहीं ना कहीं भोजन की कमी या अन्य बीमारियों से चीजें हो जाती हैं। इन सब चीजों का प्रश्न भी बाकी है, जो इंडिया को वन विभाग बताएगा
फिलहाल इतना जरूर है कि इस घटना से वन जीव प्रेमियों में शोक की लहर देखी जा रही। प्रियांशु जी ये जानना चाहेंगे कि जो गैंडा की मौत हुई है उसकी क्या उम्र थी, और ये आपने जैसा कि खबर एक सामने आ रही कि इससे पहले जो है कीचड़ में फंसने के कारण एक गैंडे की मौत भी हो चुकी है, तो क्या जो प्रशासन है वो लगातार मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है क्या? हाँ प्रियांशु जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जो पिछली बार एक बच्चा था गैंडे का, इस परिवार में उसका जन्म हुआ था और वो इसी का वंशज बताया जा रहा था। उसका कीचड़ में फंस जाने से उसकी दुखद मौत हो गई थी और जिससे जो गैंडे थे उसमें एक गैंडे की संख्या कम हो गई थी, जिससे प्रश्न लगा। और जो वन विभाग के सूत्र बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो मॉनिटरिंग होती थी, जो वहाँ पे फूड मार्किंग होती है, जो वन विभाग के लोग पैदल गश्त करते हैं वहां पर, और खासतौर से मॉनिटरिंग लगातार ही चलती रहती है, कभी हाथियों से कभी किन्हीं चीजों से, कि कहीं फंसे तो नहीं गैंडे हैं या कुछ। उसकी जो मौत हुई थी कीचड़ में फंसकर, उस पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था, काफी प्रश्न उठे थे, लेकिन वो चीज दब गई क्योंकि उसके बाद एक गैंडे का जन्म हुआ जिससे वो संख्या पे पहुंच गई थी। उन चीजों को लेकर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठा था कि मॉनिटरिंग में कमी रही और विभाग की लापरवाही के कारण एक गैंडा की मृत्यु हुई। तो ये निश्चित तौर पर अभी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि क्या वन विभाग की कमी के कारण ये दुखद मृत्यु हुई है या संघर्ष में हुई है। प्रियांशु जी बिल्कुल। तो ये जो लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क है, वहाँ की बिलराया रेंज है, वहाँ पे जो है एक नेपोलियन गैंडे की मौत हो गई है संदिग्ध परिस्थितियों में। हाँ, और जिससे जो वन विभाग है वो उसमें हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बता दें ये नर गैंडा था और अभी इसका पीएम जो है हुआ है वन विभाग के उच्चाधिकारियों की देखरेख में, और जो मौत का कारण है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्यों वो वन विभाग का कहना है जो अधिकारी हैं कि जब पीएम रिपोर्ट आएगी तब वह स्पष्ट कर सकेंगे कि कैसे गैंडे की मौत हुई है। फिलहाल ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि गैंडे की मौत कैसे हुई है, क्या वर्चस्व की जंग को लेकर हुई है या भूख से हुई है या कोई अन्य कारण है। फिलहाल जो लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क है वहां पे जरूर हड़कंप मचा हुआ है कैसे गैंडे की मौत हुई है, क्योंकि गैंडों के संरक्षण के लिए लगातार सरकार भी प्रयासरत है। और जैसा कि हमारे जो सहयोगी हैं श्याम जी अग्नोत्री जी, उन्होंने भी बताया कि आसाम से 1984 में ये विश्व प्रसिद्ध गैंडा परियोजना शुरू की गई थी और काफी सक्सेसफुल भी रही है। 4 गैंडे गए थे और आज उनकी संख्या करीब 45 हो चुकी है। तो कैसे गैंडे की मौत हुई यह एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। फिलहाल जो भी अपडेट होगी आएंगे दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद प्रियांशु जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।